Hello guys, my name is Komal and today we will discuss about Java language. तो गाइस बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि जावा लैंग्वेज क्या है, क्यों हम जावा लैंग्वेज को यूज करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो है ये हम एक कंप्लीट कोर्स लेके आए जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट जावा मीन्स फ्रॉम बिगनर लेवल टू एडवांस लेवल। ठीक है। तो गाइस इस कोर्स का आप लोगों को एक अदर बेनिफिट भी मिलेगा। वो ये होगा कि जिस भी क्लास के अंदर जो भी टास्क किया जाएगा, जितना भी काम हम एक क्लास के अंदर करेंगे, वो आप लोगों को उसके साथ के साथ आप लोगों को उसके नोट्स जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में उन नोट्स का जो है वो लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। तो गाइस जो अगर किसी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी नहीं है, कोई एकदम बिल्कुल न्यू है, एकदम बिल्कुल फ्रेशर है लैंग्वेज, जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देखा भी नहीं है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो गाइस हम सबसे पहले बात करते हैं कि जावा क्या है। व्हाट इज जावा? इंट्रोडक्शन टू जावा। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इन्वेंट की गई थी जेम्स गॉसलिंग के द्वारा इन 1995 के अंदर। जो जेम्स गॉसलिंग हैं वो एक सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के अंदर वर्क करते थे यूएसए के अंदर। वहां भी डेवलप की गई थी जावा को 1995 के अंदर। गाइस जावा से पहले जो जावा की जो मतलब स्टार्टिंग है वो 1991 के अंदर हो गई थी और उस टाइम पे इसका नाम था ओक। ठीक है। जब 19 फिर उसके अंदर उस लैंग्वेज के अंदर कुछ और चेंजेस किए और कुछ और चेंजेस किए, फिर ऐसे कर करके 1995 के अंदर फाइनली उस ओक नाम की लैंग्वेज को चेंज करके जावा नाम रख दिया गया। और उसको जो है इसका जो जो हमारा इन्वेंटेड जो टाइम होगा वो क्या होगा, 1995 के अंदर इसको इन्वेंट किया गया था। ओके। तो जावा जो है, जावा को हम क्यों यूज करें, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें उसके बेनिफिट्स की कि मतलब जावा जावा एप्लीकेशन को यूज करके हम किस किस टाइप के एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जावा को यूज करके हम मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। स्पेशली जैसे हम अपने मोबाइल फोन के अंदर हम एंड्रॉइड एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, तो वो एप्लीकेशंस हम डेवलप कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, वेब सर्वर सर्वर एप्लीकेशंस, गेम्स, डेटाबेस कनेक्शन एंड मच 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 मोर। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप जावा लैंग्वेज को सीख के क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली आप लोगों को देखने में ऐसे लग रहा होगा कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन हम कैसे डेवलप कर पाएंगे, कैसे होगा। गाइस सारी चीजें होंगी, बस आपको पेशेंस रखना है। और अभी हम जस्ट स्टार्ट करते हैं कि जावा लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट्स होगी, जावा के प्रोग्राम जो है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेडीके। जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी वो होगी जेडीके। जेडीके जो होगा जावा डेवलपमेंट किट। हम जेडीके के बारे में मैंने एक स्मॉल सी डेफिनेशन लिखी है। व्हाट इज जेडीके? जेडीके इज जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके जावा डेवलपमेंट किट है। इससे पहले मैं एक छोटे से एग्जांपल दूं, अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो वो टास्क को करने के लिए हमें कोई भी टास्क दिया गया है उसको करने के लिए हमें पर्टिकुलर कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो टूल्स में कोई ना कोई प्रोवाइड करता है। सेम एज इट इज हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपना जावा के जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम लिखने के लिए हमें जिन भी टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, वो हमें जेडीके प्रोवाइड करता है, जावा डेवलपमेंट किट। तो गाइस सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारी जेडीके। जेडीके को हम कैसे डाउनलोड करेंगे? हम गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे डाउनलोड जेडीके। ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ क्रोम, गूगल क्रोम में चलते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं डाउनलोड जेडीके। जैसे मैंने डाउनलोड जेडीके लिखा, हमारे पास एक फर्स्ट वेबसाइट आ गई है www.oracle.com। हम इसी वेबसाइट को ओपन करेंगे गाइस और इस वेबसाइट में हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो जावा के जो जेडीके के जो वर्जन हैं वो डिफरेंट वर्जन अवेलेबल हैं, 22, 21, 17। और जो लेटेस्ट वर्जन है जावा का वो कौन सा है हमारे पास? 22.02। ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हैं। ओके।
फिर यहाँ पे उससे थोड़ा नीचे आप देखोगे कि आप जावा को जो है जेडीके जो है इंस्टॉल किसके लिए करना चाह रहे हो, लिनक्स के लिए, मैक ओएस के लिए, विंडोज के लिए। तो गाइस यहाँ पे मैं जो है डाउनलोड करना चाहूंगी विंडोज के लिए, तो यहाँ पे हम विंडोज पे क्लिक करेंगे। विंडोज पे क्लिक करने के बाद एक 64 इंस्टॉलर जो सेकेंड लाइन में है उसको हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। गाइस मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड नहीं कर रही हूँ। आप लोग इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, आपके डाउनलोड फोल्डर के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा। देन उसके बाद आपको जस्ट क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करके आपको इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और सक्सेसफुली आप इसको अपनी जेडीके को जो है इंस्टॉल कर लोगे। उसको इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक आईडीई की रिक्वायरमेंट होगी, जो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट होगी। गाइस जो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, एक इक्लिप्स आईडी। मैं आईडी क्या है, एक हमारे प्रोग्राम को, एक जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर हम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं प्रेफर कर रही हूँ इक्लिप्स सॉफ्टवेयर को। तो इक्लिप्स को डाउनलोड करने के लिए हम फिर से सर्च करेंगे गूगल में, डाउनलोड इक्लिप्स। तो जैसे ही मैंने डाउनलोड इक्लिप्स लिखा, हमारे पास ये फर्स्ट वेबसाइट है www.eclipse.org। इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ भी मैं क्लिक करूंगी डाउनलोड दिस। ओके, इसके बाद हम, हमारे पास एक डाउनलोड का ऑप्शन आ गया फाइनली। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये इस फाइल को भी क्या कर लेगा, डाउनलोड कर लेगा। तो गाइस मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं इनको बार बार डाउनलोड नहीं कर रही हूँ। जस्ट आप इसको डाउनलोड करोगे तो फिर से अगेन डाउनलोड फोल्डर के अंदर आपके पास इक्लिप्स भी होगा, वो डाउनलोड हो जाएगा। आपको जस्ट उस पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है एंड देन उसको इंस्टॉल कर लेना है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो आप लोगों को ये दोनों डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, हम वापस एक बार अपने नोट्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे जब हम अपना प्रोग्राम, अपने जो हमारे इक्लिप्स आईडी है जिसके अंदर हम अपना फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखेंगे, वो वो जो प्रोग्राम होगा वो हमारा कैसे एग्जीक्यूट करेगा, कैसे हमारे जावा के अंदर जो है वर्क होता है। तो गाइस जैसे मान लो किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम कोई भी हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है बेसिकली यही होता है कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो वो जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हम जावा के अंदर लिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है, वो क्या होगा, हमारा सोर्स कोड होगा। सोर्स कोड कंपाइलर के द्वारा कंपाइल किया जाएगा बाइट कोड के अंदर। बाइट कोड क्या होगा, जिसको हमारी मशीन मतलब उसको थोड़ा समझ पाएगी। जो मशीन कोड होगी वो सॉरी जो इंटरप्रेटर होगा वो क्या करेगा, कंप्लीट बाइट कोड को मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट कर देगा। सबसे पहले कंपाइलर हमारा कंपाइल करेगा बाइट कोड के अंदर, फिर इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा बाइट कोड को मशीन कोड के अंदर, तब जाके हमारा जो है एक जावा का एक प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपनी इक्लिप्स के अंदर। इक्लिप्स के अंदर हम कैसे चीजें स्टार्ट करेंगे, कैसे हमें अपना फर्स्ट प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कराना है। तो गाइस मैं यहाँ पे अपनी इक्लिप्स की ये जो हमारी कंप्लीट एक स्क्रीन है वो विजिबल हो गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकती हूँ या फिर मैं अपना फाइल पे क्लिक करूंगी एंड देन न्यू एंड देन जावा प्रोजेक्ट। तो जावा प्रोजेक्ट का मैं यहाँ पे नाम दूंगी जावा कोर्स। मैंने जावा कोर्स नाम से एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने, मैं डायरेक्ट फिनिश पे क्लिक करूंगी। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करूंगी, अगेन न्यू एंड देन क्रिएट अ पैकेज। गाइस हम यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट करेंगे, हर एक चीज आपको बताई जाएगी कि ये प्रोजेक्ट क्या है, पैकेज क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने पैकेज का नाम दे रही हूँ जावा प्रोग्राम्स। ठीक है, मैंने जावा प्रोग्राम्स नाम से एक पैकेज क्रिएट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा हमने जो ये पैकेज बनाया है, यहाँ पे देखो हमारे पास डिफरेंट पैकेज आ गए हैं। एक जावा का पैकेज आ गया है जावा कोर्स, और एक हमारे पास जावा प्रोग्राम्स नाम से। अभी हम वर्क करते हैं अपने जावा प्रोग्राम पे, जो मैंने अभी पैकेज क्रिएट किया है जावा प्रोग्राम्स। अब मैं क्या करती हूँ,
फिर राइट क्लिक करके न्यू एंड देन क्लास। अब मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करूंगी जिसके अंदर मेरा कोड जो है, जो फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो है उसका कोड हम इस क्लास के अंदर लिखेंगे। फर्स्ट प्रो नाम से मैं यहाँ पे एक जो है क्लास क्रिएट कर रही हूँ। तो गाइज आप सब देख सकते हो हमारे पास एक पैकेज है जावा प्रोग्राम नाम से, और उसके अंदर मैंने क्लास क्रिएट की है जिसके अंदर मैंने लिखा है फर्स्ट प्रो। अब ये मेरी क्लास है, इस इन ब्रैकेट के अंदर जो भी मैं कोड लिखूंगी वो कोड मेरा एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक, मेन मेथड बोलते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्स, ये हम आर्गुमेंट देंगे। ये हमारी इस मेन मेथड की जो है बॉडी स्टार्ट हो गई है। तो गाइज ये जो मेन मेथड है ये हमारा एक एंट्री पॉइंट होता है। एक जावा के अंदर जो भी चीज हम एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं उसके लिए हमारा मेन मेथड जो एक एंट्री पॉइंट है, एक गेट है। जो भी हम मतलब एग्जीक्यूट होगा वो हमारा इसके थ्रू ही होगा। तो यहाँ पे अभी मैं लिख लेती हूँ एक प्रिंट स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो गाइज मैं यहाँ पे सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, और अपने स्टेटमेंट को क्या कर दिया मैंने टर्मिनेट कर दिया। तो गाइज आप सब मैं अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, ये सिर्फ क्या है एक स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए एक स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बस। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये प्रोग्राम बना लिया है अब मैं इसको क्या करती हूँ सेव कर देती हूँ और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, रन करते हैं। तो रन करने के बाद गाइज आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो चुका है। हमने जो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया है, एक हमने प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट के अंदर मैंने प्रिंट कराया एक हेलो वर्ल्ड। तो आप लोगों को आप सक्सेसफुली आप अपना प्रिंट हेलो वर्ल्ड जो जावा का फर्स्ट प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर चुके हो। ठीक है, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है क्लास क्या है, पैकेज क्या है और ये मेन मेथड क्या आ गया, इसके अंदर कैसे हमने एग्जीक्यूट किया। अभी के लिए आप धीरे धीरे इन चीजों को फॉलो करते जाओ, आगे जाके आप खुद इन चीजों को मतलब इतनी इजीली करने लगोगे कि आपको बहुत इजी लगेगा, सारी लैंग्वेज ही बहुत इजी लगेगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो है गाइस वो एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, तो होपफुली आप लोगों को ये प्रोग्राम जो होगा वो क्लियर होगा। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट पॉइंट रह जाता है जेआरई। जेआरई क्या होता है? जेआरई इज अ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। हमें नाम से पता चल रहा है जेआरई क्या है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जो प्रोग्राम हमने अपने जावा के अंदर जो प्रोग्राम हमने डेवलप किया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, जेआरई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ओके गाइस, सो होपफुली आप लोगों को ये जो क्लास होगी, क्लास के अंदर हमने आज की क्लास के अंदर जो भी चीजें डिस्कस की हैं वो सारी आपको क्लियर होंगी। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि क्या हमने अपनी जो हमने ये प्रोग्राम जो अभी हमने किया है इस प्रोग्राम के अंदर ये पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्लास क्या है, क्लास को हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये पैकेज क्यों बना रहे हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।